हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। तो हमारा जो टॉपिक है वो डेली यूज़ के सेंटेंसेस हैं। चलिए आइए जानते हैं। इट रियली टेक्स स्ट्रेंथ। टेक होता है लेना। इट रियली वास्तव में। यह वास्तव में ताकत लेता है। अब सिंपल सेंटेंस है, टेक्स लगा है। इट रियली टेक्स स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ ताकत होता है। सी यू नेक्स्ट टाइम। आपसे अगली बार मिलेंगे या अगली बार देखेंगे। सी का मतलब होता है देखना। जब आप मिलते हैं तो देखते ही हैं। सी यू नेक्स्ट टाइम, आपसे अगली बार मिलेंगे। तो सेंस को पकड़ना है कि कहना क्या चाहता है। ठीक है। व्हाट्स द वेदर लाइक। मौसम कैसा है। व्हाट इज द वेदर लाइक। व्हाट इज द वेदर लाइक इस तरीके से भी बोल सकते हैं, व्हाट्स भी बोल सकते हैं। व्हाट्स द वेदर लाइक, मौसम कैसा है। सो आई डू, तो मैं क्या करूं। डू करना होता है। सो आई डू, वो कहना चाहता है कि मैं क्या करूं, तो मैं क्या करूं। सो आई डू। साउंड्स गुड, अच्छा लगता है। साउंड वैसे तो वाइब्रेशंस, आवाज़ होती हैं। साउंड तो कहना चाहता है साउंड्स गुड। वाइब्रेशंस उसे जो है अच्छी आ रही होगी, आवाज़ जो है उसे अच्छा महसूस हो रहा होगा, तो वो बोलना चाहता है साउंड्स गुड। सेंस को समझना है। हिंदी में जो है अलग होता है, इंग्लिश स्पोकन अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट होता है। वो कभी कभी आपके ग्रामर पोर्शन से बाहर हो जाता है। होता उसी के अंदर ही है। जैसे हिंदी में हम व्याकरण के रूल्स नहीं देखते हैं, कोई रूल्स नहीं लगाते हैं। हिंदी जुबान पर है, टंग पर है हमारे, क्योंकि हम लगातार बोलते हैं, जल्दी चले जाते हैं। पास्ट की बात करती हूँ, बच्चा करता है मुझसे पास्ट की बात कि मैंने देखा था किसी को, वो आपको आकर बताता है, तो आप समझ जाते हैं कि वो पास्ट की बात कर रहा है। बच्चा कहता है मैं खेलने जाऊँगा, तो आप तुरंत समझ जाते हैं कि वो फ्यूचर की बात कर रहा है। इसी तरीके से आपको सेंस को पकड़ना है। बच्चे के अंदर भी तो वही ताकत थी जो वो हिंदी को पकड़ पाया। इस तरीके से माइंड को कच्चा बना लीजिए कि आपको समझ आए, या स्ट्रॉन्ग कहिए या बिल्कुल कच्चा कहिए, कि जो आपके दिमाग में डाला जाए वो आपको तुरंत समझ में आने लगे कि सेंस किस तरीके से बोली जा रही है, अच्छा लगता है। साउंड्स गुड। व्हाट डिड यू हैव इन माइंड। तुम्हारे मन में क्या था। अब तुम्हारे पास चीज़ है, हैव का यूज़ उस चीज़ के लिए होता है जो आपके पास है। दुनिया भर की जितनी चीज़ें हैं, मेरे पास घर है, मेरे पास माता पिता है, मेरे पास भाई बहन हैं, उन्हें आप हैव लगा कर बताते हैं। मेरे पास कंप्यूटर है, मेरे पास फ़ोन है, आई हैव ए फ़ोन, आई हैव ए डॉल, आई हैव, जो भी आपके पास चीज़ है। तो आपके मन में है कोई चीज़, तो आपके पास ही तो है ना। व्हाट डिड यू हैव इन माइंड, आपके मन में क्या था। उसे अच्छी वाइब्रेशन जो है आ रही थी, उसने बोल दिया कि साउंड्स गुड, अच्छा लगता है। तुम्हारे मन में क्या था, जो भी तुम्हारे मन में था। हाउ इज इट गोइंग, ये कैसा चल रहा है। इट के लिए, ये के लिए यूज़ हुआ ये, इट। हाउस इट गोइंग, ये कैसा चल रहा है। हाउ लॉन्ग, कितने दिन हो गए। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन, बीइंग होना होता है। तो समझ आ रहा है ना कि कितने दिन हो गए, बहुत दिनों की बात हो रही है। तो कहना चाहता है कि बहुत दिन हो गए, ये कहना चाहता है। कितने दिन हो गए, ये कहना चाहता है। हाउ लॉन्ग हैज़ इट बीन। वेयर हैव यू बीन हाइडिंग, आप कहाँ छुप रहे थे। वेयर होता है कहाँ, वेयर हैव यू बीन हाइडिंग। ट्रस्ट इन गॉड, भगवान में विश्वास रखें। एंड डू द राइट, और सही करें, सही काम करें। डू काम होता है, करना होता है। ट्रस्ट इन गॉड एंड डू द राइट। आर यू फेयर, फेयर होता है शुद्ध, क्लीन, साफ सुथरा, निष्पक्ष।
आर यू फेयर, क्या आप निष्पक्ष हैं। यू के साथ आर का यूज़ हो रहा है और सिंपल सेंटेंस है, ना ही पास्ट का है ना ही फ्यूचर का है, इसीलिए इस एम आर और यू के साथ आर लगाया जाता है। तो आर यू फेयर, क्या आप निष्पक्ष हैं। दैट इज शीलाज नंबर, वह शीला का नंबर है। ये भी सिंपल सेंटेंस है, इसीलिए इज एम आर लगा है, इज का यूज हुआ है। आर दे सेफ, क्या वे सुरक्षित हैं। आर दे सेम, क्या वे वही हैं, क्या वे सेम हैं, क्या वे वैसे ही हैं, इस तरीके से बोलना चाहते हैं। आर दे सेम। आई एम गेटिंग वेट, मैं गीला हो रहा हूँ, आई एन जी। आई एम ऐसा वर्ड है, इसके आगे आप कुछ भी लगाते हैं तो वही आप बन जाते हैं। इसके आगे मैं इंजीनियर लगाती हूँ, आई एम में मैं डॉक्टर लगाती हूँ, मैं टीचर लगाती हूँ, साइंटिस्ट लगाती हूँ। आई एम ए साइंटिस्ट, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर, तो वही मैं बन जाती हूँ। मैं हूँ, आई एम का मतलब ही होता है मैं हूँ। मैं एक डॉक्टर हूँ, आई एम ए डॉक्टर, आई एम ए टीचर। तो ये बोलना चाहता है मैं गीला हो रहा हूँ, आई एम गेटिंग वेट, वेट होता है गीला। हाउ अब्सर्ड, कितना बेतुका। ऑन बिहाफ ऑफ, की ओर से, ऑन बिहाफ ऑफ की ओर से। ही इजंट, इजंट लगाते ही समझ आया होगा कि इज नॉट यानी नहीं भी आ रहा है वाक्य के अंदर। ही इजंट वर्थ इट, वह इसके लायक नहीं है। अब जब डेली यूज का सेंटेंस देख रही हैं तो वर्थ का मतलब समझ गए हैं, लायक होता है, तो इसको यूज कीजिए। वह इसके लायक नहीं है, आप इसके लायक नहीं हैं। यू आर नॉट वर्थ इट, आप इसके लायक नहीं हैं। इस तरीके से मैं इसके लायक नहीं हूँ, आई एम नॉट वर्थ इट। वे इसके लायक नहीं है, दे आर नॉट वर्थ इट। वह इसके लायक नहीं है, ही इजंट वर्थ इट। बी विद मी, मेरे साथ, बी मतलब होता है होना, मेरे साथ होना, मेरे साथ हो, बी विद मी मेरे साथ होना, मेरे साथ हो। हु ब्रोक योर हार्ट, तुम्हारा दिल किसने तोड़ा। पुरानी बात है, थोड़ी सी ब्रेक होता है तोड़ना, लेकिन यहाँ ब्रोक लगा है तो तुम्हारा दिल किसने तोड़ा, पहले तोड़ा होगा, अभी पूछा जा रहा है तो पुरानी बात है, ब्रोक लगा दिया है। हु ब्रोक योर हार्ट, किसने तोड़ा, कौन है। हु होता है कौन, पूछना तो यही चाहते हैं ना, कौन है वो। हु ब्रोक योर हार्ट। डोंट बी लाइक दैट, ऐसा मत बनो, ऐसे मत बनो, डोंट बी लाइक दैट। डोंट का यूज़ वहीं होता है, बहुत सी वीडियो में मैंने बताया भी है। डोंट जब आप किसी को ऐसा करने से रोकते हैं, कुछ भी करने से रोकना होता है किसी को, तो डोंट वहीं लगा देते हैं। किसी को कहते हैं मत जाओ, डोंट गो, मत बैठो, डोंट सिट, मत आओ, डोंट कम। तो यहाँ भी रोका ही जा रहा है, ऐसे मत बनो, डोंट बी लाइक दैट। एक्सक्यूज मी, आर यू अमेरिकन। एक्सक्यूज मी का जो ये वर्ड जो है एक्सक्यूज़ मी, बहुत सी जगह यूज़ होता है। आप किसी के साथ, दो मेहमानों के साथ आप बात कर रही हैं, दो इंसानों के साथ खड़े हुए हैं, कोई फ्रेंड्स है और तीसरा आ रहा है, गेट पर है, उसका स्वागत करना है, तो उनसे इस इजाज़त लेकर जा सकते हैं बातें करते वक्त कि एक्सक्यूज़ मी, मैं अभी आया। तो यहाँ भी जो है, कोई लग रहा है आपको कि वो अमेरिकन है और आप उससे पूछना चाहते हैं, उसके हाव भाव ऐसे हैं, इस तरीके का है इसकी पर्सनैलिटी कि वो आपको अमेरिकन लग रहा है, तो आप उससे पूछना चाहते हैं एक्सक्यूज़ मी, आर यू अमेरिकन। तो इस तरीके से पूछते हैं। हो सकता है वजह कोई भी हो सकती है पूछने की, ये तो सिर्फ एक एग्जाम्पल था। व्हाट डू यू वांट टू डू, ठीक है, समझ आया होगा आपको। व्हाट डू यू वांट टू डू, डू करना होता है, आप क्या करना चाहते हैं, व्हाट डू यू वांट टू डू। आउटस्पोकन, आउटस्पोकन होता है, स्पोकन होता है बोलना, ये आपको पता है, स्पोकन बोलना होता है, आउट होता है बाहर। जब आप
मुंह से कोई बात बोल देते हैं, आउट कर देते हैं, वो बाहर आ जाती है, बोल देते हैं ना, बाहर आ जाती है, नहीं बोलते हैं तो मन के अंदर ही रहती है। तो स्पष्टवादी, प्रकट किया हुआ, आपके मुंह से जो प्रकट किया हुआ है, जो बोला गया है, मुखर हो जाता है इसका वर्ड, प्रकट किया हो जाता है, और स्पष्टवादी भी इसे कहते हैं। पास्टर पादरी होता है या उपाध्याय को कहा जाता है। क्विक टू अंडरस्टैंड, समझने में तेज। क्विक टू अंडरस्टैंड, तेज़ी से समझने वाला, जो तेज़ी से समझता है, क्विक टू अंडरस्टैंड, कैच कर लेता है एकदम से, उसे कहा जाता है। फास्ट भी कहा जाता है, फास्ट भी तेज़ होता है। वट एवर बी द सिचुएशन, परिस्थिति कैसी भी हो, वट एवर होता है जो कुछ भी। अब कहना तो वो यही चाहता है कि जो कुछ भी स्थितियाँ हों, कोई भी स्थितियाँ हों, कैसी भी स्थिति हो। तो बोलने में सेंटेंस को मैंने हिंदी में बोला है, परिस्थिति कैसी भी हो, जो कुछ भी हो, वट एवर बी द सिचुएशन, बी होता है होना। अब इसी सेंटेंस को मैं इस तरीके से बोलती हूँ, बना कर देखा कीजिए, इंग्लिश को किसी भी तरीके से बनाइए, किसी भी तरीके से सेंस को पकड़ें। नो मैटर, अब मीनिंग तो वही है, सेंटेंस तो हिंदी में वही लिखा है, परिस्थिति कैसी भी हो, नो मैटर, ये आपको समझ आना चाहिए कि मैटर नहीं करता। व्हाट द सिचुएशन, सिचुएशन क्या है, परिस्थिति कैसी भी हो, मतलब तो वही है। डिड ही प्रपोज टू यू, डिड होता है किया। अब हिंदी में देखिए, क्या उसने आपको प्रपोज किया था, अगर मैं था को हटा देती हूँ, तो क्या उसने आपको प्रपोज किया, तो मतलब तो वही है, समझ आता है कि पुरानी कोई बात है। उसे पूछ रही हूँ मैं अभी कि उसने आपको प्रपोज किया या किया था। अगर मैं इतना बोलूँगी तो आपको क्या समझ नहीं आएगा, क्या उसने आपको प्रपोज किया, पिछली बात मैं पूछ रही हूँ। किया था भी लगा सकती हूँ, हो सकता है मैं ना भी लगाऊँ, लेकिन फिर भी डिड ही लगेगा। डिड ही प्रपोज टू यू, डू करना होता है, डिड, इज, एम, आर, डू, डिड, वॉज, वर, हैज़, हैव, ये सब पहले लगते हैं ना वाक्य के, तो हम किसी से क्वेश्चन करते हैं। तो डिड ही प्रपोज टू यू। आई सा, मैंने देखा, यू, इसे देखा, तुम्हें देखा, कब देखा, कल देखा, यस्टरडे। यू वर टायर्ड, आप थके हुए लग रहे थे, थोड़ी सी पुरानी बात है, वर लगाया है। तो आई सा से भी बहुत सारे सेंटेंस आप निकाल सकते हैं। आई सा ए टेम्पल, मैंने एक टेम्पल देखा। तो पहले की बात है, मैं आई सा लगा कर बता रही हूँ, वाक्य के सेंस को मैंने पकड़ लिया है क्योंकि सा लगा है। क्या सा को मैं और जगह पर यूज़ नहीं कर सकती हूँ, चीज़ें तो मैं बहुत सारी देखती हूँ। तो समझ आता है कि ये जो वाक्य है, बोलना जो चाहता है, मैंने कल देखा, हो सकता है आपने कुछ दिन पहले देखा हो, लेकिन देखा तो बात तो पुरानी हुई ना, सा लगाएंगे। आई सा यू, मैंने तुम्हें देखा, आई सा यू यस्टरडे, यू वर टायर्ड, आप टायर्ड थे, थके हुए थे। आई लाइक यू सिंस द फर्स्ट टाइम, मैं आपको पसंद करता हूँ, कब से, पहली दफ़ा से। आई सा यू, जब से मैंने आपको देखा है, मैं तुम्हें पसंद तब से पसंद करता हूँ जब से मैंने तुम्हें पहली बार देखा था, वही देखा था या देखा। आई सा यू, आई लाइक यू सिंस द फर्स्ट टाइम आई सा यू। तो ये थे हमारे डेली यूज़ के सेंटेंसेस, कुछ वर्ड्स। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, लव यू ऑल। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलें। बाय बाय।